शारीरिक गति विज्ञान। शारीरिक गति विज्ञान। साइनोवियल संधि के घटक में कौन सा है उपयुक्त सभी है? हाइलाइन कार्टिलेज, साइनोवियल्स मेंबर्स, साइनोवियल्स फूड्स। किस वैज्ञानिक ने शारीरिक क्रियाओं को यांत्रिक क्रियाओं का दर्जा दिया है? अल्फांसो बोरली ने। खेल जैव यांत्रिक में भौतिक विज्ञान की किस अवधारणा को शारीरिक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में विश्लेषित किया गया है? गति को, बल को और संतुलन को, सभी को। 384 से 382 ईसा पूर्व में गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? अरस्तु द्वारा। किसके? अरस्तु द्वारा। निम्न में से किस अक्ष के लिए मार्गनों की प्रक्रिया होती है? सेरिजोनटल सेजिटल अक्ष के द्वारा। सिनोवियल संधि है कौन सी है? सिम्फासिस फ्यूल्यूप्स। ठीक है, आगे देखते हैं। किस पेशी गति में शरीर के अंग को बाहर की ओर मोड़ने की क्रिया होती है? बहिर्वर्तन की। इनमें से कंधे के जोड़ को घुमाने वाली पेशी कौन सी थी? पेक्टोरेलिस मेजर। आइसोकाइनेटिक व्यायाम को किसने विकसित किया है? पेरियन ने। गुरुत्व केंद्र कारक का प्रतिपादन किसने दिया है? अरस्तु ने। द हैंड बुक ऑफ एनाटॉमी एंड मैकेनिक्स ऑफ जॉइंट किसने लिखा है? एडोल्फ फिक ने। यूनेस्को की खेल और शारीरिक शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने जैव यांत्रिक पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 1967 में कहाँ किया गया था? कहाँ पे? ज्यूरिच में किया गया था। ज्यूरिच में। आगे देखते हैं। 5 पाँव के तलवे की बाहरी किनारे के ऊपर उठाना क्या कहलाता है? एवरेशन। शरीर के मध्य भाग की ओर हाथ की क्रिया को ना एडक्शन। किसी संकुचन में लगातार सर्वाधिक दबाव के चलने मांसपेशियां छोटी होते हुए भी समस्त जोड़ों के कोणों पर संपूर्ण गति फैलाव पैदा करती है। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। किस संकुचन में लगातार दबाव के चलते संकुचन के समय मांसपेशियां सिकुड़ जाती है? आइसोकाइनेटिक। बिना बाहरी लंबाई बदले मांसपेशियों में संकुचन का होना संकुचन कहलाता है आइसोमेट्रिक। किस व्यायाम में गति की चालक पर नियंत्रण होता है? आइसोकाइनेटिक व्यायाम 2। निम्न में से मीडियो लेटरल एक्सिस पर गति का उदाहरण होता है? कोले की फ्लेक्शन द्वारा। निम्न में से सेजिटल सतह पर होने वाली गति कौन सी है? हाइपर एक्सटेंशन। निम्न में से किस अवस्था में एगोनिस्ट मांसपेशी संकुचन करती है तथा एंटागोनिस्ट शिथिल होती है? किसमें? पारस्परिक संयोजन में। घुटने की संधि में कौन सी अस्थि नहीं होती है? कौन सी? अल्ना। शरीर में कॉन्डिलॉइड संधि पाई जाती है? कोला में। डोर्सिफ्लेक्शन के उदाहरण की गति कौन सी है? साइक्लिंग पेडलिंग। किस वस्तु का अक्ष वर्तीय गति करता है? सरकमडक्शन। कौन सा? सरकमडक्शन। आगे चलते हैं। आइसोटोनिक संकुचन को अन्य किस प्रकार से जाना जाता है? गतिशील संकुचन के नाम से। अग्र पश्च अक्ष को निम्नलिखित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेजिटल अक्ष। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डायनामिक्स के साथ किसे जाना जाता है? किसे? आइजैक न्यूटन को। लोकोमोटर तंत्र के आधुनिक जीव यांत्रिकी विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है? जॉर्जियो बेगलीवी। मांसपेशियों
गतिविधि की समस्या गैलीलियो के गुणसूत्रों की संख्या अपनाया जाता है। अल्फांसो बोर्ली को जाना जाता है। आकुंचन तथा विस्तार किसके इर्द गिर्द होते हैं? मध्य पार्श्विक अक्ष। एपाकुंचन और आकुंचन कहाँ होते हैं? कंधे का जोड़ में। शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? गतिशील मानव। अग्र धरातल तथा फ्रंटल प्लेन शरीर को विभाजित करती है, क्या करता है? अग्र व पश्च अर्ध में। किसी प्रक्रिया की दूरी समतल पर सदैव कौन सा कोण बनाती है? समकोण। वह प्रथम व्यक्ति कौन सा है जिसने चलने की प्रक्रिया की व्याख्या की है? अरस्तु। कंसेप्ट्रिक अतः एक्सटेंसिव संकुचन किस प्रकार का मांसपेशी है? आइसोटोनिक। मानव शरीर में चल संधियों की कौन सी उपास्थि पाई जाती है? फाइब्रो उपास्थि। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से प्रकार के जॉइंट है? बहुअक्षीय संधि। ठीक है। सरकमडक्शन गति कौन सी गतियों के मिलने से बनती है? रोटेशन, हाइपर एक्सटेंशन। शरीर के अंदर वह स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियाँ आपस में मिलती हैं क्या कहलाती है? जोड़। पाँव के तलवे को अंदर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? एवरेशन। हाथ की हथेली को आगे अथवा ऊपर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? सुपिनेशन। हाथ की हथेली को नीचे की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? प्रोनेशन। निम्न में से कौन सी गति कोहनी के जोड़ पर होती है? फ्लेक्शन। गेंद खड्डा संधि निम्न में से कौन सी गति होती है? उपयुक्त सभी। फ्लेक्शन, रोटेशन, हाइपर एक्सटेंशन, उपयुक्त सभी। गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण है? पिवट जोड़ का। गति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। शरीर गति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। द्रव्य यांत्रिकी के सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति कौन है? आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। शरीर क्रिया विज्ञान का प्रयोग खिलाड़ियों के उपचारात्मक दृष्टि से प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? क्लॉडियस। निम्न में से बल का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। किसी गति का अध्ययन किस में किया जाता है? काइनेमेटिक्स। मांसपेशी संकुचन के समय यदि मांसपेशी की लंबाई में कोई अंतर नहीं आता है तो वह संकुचन कैसा होता है? आइसोमेट्रिक। कैसा होता है? आइसोमेट्रिक। आगे देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध जैव यांत्रिकी में से कौन सा है? बाहर। हवा में गतिशील वस्तु में किस में परिवर्तन नहीं ला जा सकता है? वस्तु का भार। मानव शरीर में को कौन सा तल ऊपर नीचे की से बांटा जाता है? हॉरिजॉन्टल तल। वह तल जो मानव शरीर को आगे पीछे के दो हिस्सों में बांटता है फ्रंटल तल में। हाथ को शरीर से दूर ले जाना क्या कहलाता है? एबडक्शन। शरीर में पाई जाने वाली कौन सी पेशी फेंकने वाली पेशी है? कौन सी है? पेक्टोरली मेजर। हिज संधि किस प्रकार की संधि है? सचल संधि। प्रोटेक्स और रिट्रैक्शन गति कहाँ होती है? कंधा संधि में। गेंद कंधा संधि मानव शरीर में इनमें से कहाँ पाई जाती है? कुल्ले में। अचल संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? खोपड़ी में। किसमें? खोपड़ी में। चूलदार संधि शरीर में कहाँ पाई जाती है? घुटना में। कीलदार संधि कहाँ पाई जाती है? गर्दन में। फिसलने वाली संधि कहाँ पाई जाती है? कलाई में। जोड़ पर कार्य करने वाली अस्थियों को एक दूसरे से दूर ले जाने को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। कंधे के जोड़ पर पूरे हाथ की ओर होने वाली वर्ताकार हलचल को क्या कहते हैं? सरकमडक्शन। क्या कहते हैं?
कंडक्शन। आगे चलते हैं। डोर्सी फ्लेक्शन शरीर के किस जोड़ पर होने वाली क्रिया होती है? टखना। वह कौन सी सतह है जो शरीर को दो बराबर भागों में सामने से पीछे की ओर ले जाने बाएं हिस्से को होती है? सेजिटल प्लेन। फ्रंटल अक्ष अथवा सोजिटल सतह पर कौन सी हलचल होती है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन। वर्टिकल अक्ष हॉरिजॉन्टल सतह पर कौन सी हलचल होती है? रोटेशन। सेजिटल अक्ष और फ्रंटल प्लेन में कौन सी क्रिया होती है? एबडक्शन होती है, एबडक्शन। कौन से व्यायाम को करने से मांसपेशियों की लंबाई घटती है? आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोकाइनेटिक व्यायाम किसके अंतर्गत आता है? आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के अंतर्गत। आइसोमेट्रिक का प्रारंभ किसने किया था? हेटिंगक अथवा मूलर ने। किन्सियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? मानव गति का। मानव शरीर में सेक्रोइलियम संधि कहाँ होती है? कूल्हे में। शरीर में प्लांटर फ्लेक्शन गति कौन सी होती है? टखना की। इसकी टखने की। निम्न में से सब टेलर संधि होती है कैसे थे? टांसल अस्थियों में। आकुंचन का विस्तार किसके इर्द गिर्द होते हैं? मध्य पार्श्व अक्ष के। किसी प्रक्षेपित वस्तु की प्रक्षेपीय ऊंचाई तथा उड़ान का समय किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक वर्टिकल वेग पर। दौड़ में त्वरण के दौरान एथलीट गुरुत्व केंद्र कहाँ रहता है? ड्राइविंग फुट में। किसमें? ड्राइविंग फुट में। आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन शरीर में को विभाजित करती है किस? ऊपरी नीचे अर्धभाग में। सरकमडक्शन मूवमेंट को करने वाला जोड़ कौन सा है? सिर की इंटरवर्टेब्रल। गलेनो हिमरल संधि शरीर में कौन सी संधि का उदाहरण है? बॉल एंड सॉकेट संधि का। किसी गतिविधि के दौरान जब संकुचन का दबाव वस्तु की प्रतिरोधक की तुलना में अधिक हो तो वह कौन सा संकुचन होता है? आइसोटोनिक। कौन सा होता है? आइसोटोनिक। यदि किसी वस्तु का प्रतिरोध संकुचन के दबाव की तुलना में अधिक होता है तो इस संकुचन को कहते हैं आइसोमेट्रिक। निम्न से कौन सा संकुचन होता है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है तो तनाव पर समानता रहती है? एक्सेंट्रिक। निम्न में से किसमें वस्तु का प्रतिरोधक गति पूरी रेंज में स्थित बना रहता है? आइसोकाइनेटिक। किसने कहा है कि मुझे खड़े होने की जगह दो और प्रतिबिंब को मैं हिला दूंगा? किसने कहा था? कार्डिमिडीज। बायोमेकेनिक्स का जनक किसे माना जाता है? अल्फोंस बोरली को। आइसोमेट्रिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है? एडोल्फ हिक द्वारा। गलेनो हुमरल संधि के निकट हाथ के एबडक्शन के साथ इनमें से क्या होता है? कंधे के घेरे का ऊपर की ओर घुमाव। ऐसी राशियां जिनका केवल परिणाम होता है, जिनकी कोई दिशा नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अदिश राशि। इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी? संवेग नहीं है, संवेग। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी है? दूरी है, आयतन है, दबाव है, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? शक्ति नहीं है। ठीक है। इनमें से कौन सी सदिश राशि है? उपयुक्त सभी है। वेग, त्वरण, बल सभी है। ऐसी राशि जिनका परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सदिश राशि। इनमें से कौन से माप योग्य अधिक मात्रा नहीं है? कौन सी है? आगपूर्ण। मानव शरीर का पहला कार्पो मेटाकार्प जोड़ किस प्रकार का है? किसका है? शेडल का। किसका? शेडल का। शरीर के हिंज अथवा पिवट जोड़ किस प्रकार के जोड़ है? एक कक्षीय। कॉन्डिलॉइड
और स्टेंडल संधि किस प्रकार का द्विअक्षीय उत्थापन और अवनमन संचलन में किस जोड़ पर है? कंधे का जोड़ पर। श्रेणी संधि के इर्द गिर्द मांसपेशियों के 4 समूह हैं। इसमें से मध्यवर्ती मांसपेशी समूह में से किसके लिए कार्य करते हैं? एडक्शन के लिए। किसके? एडक्शन के लिए। आगे की ओर झुकाने की क्रिया कौन सी दूरी व प्लेन पर होती है? फ्रंटल अक्ष और सेजिटल प्लेन पर। दीवारों को धकेलना कौन से व्यायाम का उदाहरण है? आइसोमेट्रिक व्यायाम पर। गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण है? कीलदार संधि का। शरीर क्रियाओं में जो मांसपेशियां शिथिल रहती है कैसे? एंटागोनिस्ट। कैसे होते हैं? एंटागोनिस्ट। वह होती है एंटागोनिस्ट। आगे चलते हैं। आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक व्यायाम में पेशी की लंबाई में प्रभाव पड़ता है, छोटी होती है। मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि कौन सी है? घुटने की संधि। इनमें से ग्लाइडिंग जोड़ का उदाहरण है कलाई का। फास्ट वाइड जोड़ कहाँ होने की संभावना रहती है? हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण में। कोनिक संधि द्वारा निम्न में से कौन सी गतिविधि नहीं की जाती है? घूर्णन की गति नहीं की जाती है। शॉर्ट पुट परीक्षण में प्रशिक्षक को निम्न में से किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सभी पर। अधिक गति पर, अधिक प्रयुक्त कोण पर, फेंकने की अधिक ऊंचाई। बेंच प्रेस में बारबेल का वेट लिफ्टिंग के हाथों को नीचे धकेलना कौन से बल का कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल का। शरीर में रेडियस तथा अल्ना के बीच कौन सी संधि होती है? पीवट की। किसकी? पीवट की होती है। हाथ के ग्लूनोहुमरल बाहरी परिभ्रमण में कौन सा बल कार्य करता है? उपयुक्त सभी करते हैं। टेरेस माइनर क्रिया में, इंट्रास्पाइनेट्स क्रिया में, ग्लूनोहुमरल स्नायु में विकसित निष्क्रिय बल में उपयुक्त सभी। एक्स अक्ष और सतह में एलिवेशन और डिप्रेशन गति होती है। फ्रंटल सतह और एंटेरोपोस्टिक अक्ष। लेटरल ट्रंक फ्लेक्शन कौन सी सतह पर होता है? फ्रंटल पर। प्रोनेशन और सुपिनेशन किस सतह का उदाहरण है? फ्रंटल का। किसका? फ्रंटल का। वह कौन सा जोड़ है जिसमें हड्डियों के बीच कार्टिलेज होता है, साइनोवियल द्रव्य नहीं होता है? कौन सा है? एम्पिरियल थोरसिस। घुटने के विस्तारण में इनमें से कौन सी मांसपेशी सक्रिय नहीं है? कौन सी? हैमस्ट्रिंग। यांत्रिक की 2 मुख्य शाखा है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। प्रतिघात नियम किस कारक से जुड़ा है? प्रत्यास्थता से जुड़ा। कलाई जोड़ की एबडक्शन को कहा जाता है रेडियल संकुचन। किसी पिंड के 2 आयाम होते हैं, उनका रूप होता है कैसे? मात्रा निश्चित भार परिवर्तन। रेसिप्रोकल इन्वेस्टन का अर्थ होता है एगोनिस्ट पेशी संकुचन और एंटागोनिस्ट पेशी विस्तारण। इनमें से शारीरिक क्रियाओं के अभाव को कहा जाता है हाइपोकाइनेक्स। प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन किस जोड़ पर होते हैं? कंधे की जोड़ पर होते हैं। काइनेमेटिक पैरामीटर्स इनमें से कौन से हैं? उपयुक्त सभी। वेग, दूरी, त्वरण। किसी पिंड का कौन सा कारक तय रहता है तथा स्थिति परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है? कौन सा? द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन होता है? जड़त्व का। सेजिटल अक्ष पर कौन सी गति होती है? लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर गति विज्ञान की शारीरिक शिक्षा
को प्रमुख देन क्या है? उपयुक्त सभी गतिविधि का शिक्षण, खेल, चोटों व पुनर्वास का ज्ञान, शरीर की स्थिति का क्रिया में निर्धारण। में से कौन सा काइनेटिक्स से संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण। आइसोमेट्रिक संकुचन को यह भी कहा जाता है स्टैटिक संकुचन। मीडियोलेटरल गतिशीलता कौन सी होती है? रोटेशन। अंगूठे के जोड़ को क्या कहते हैं? सैडल जोड़। यदि बॉल को टॉप स्पिन किया जाए तो सतह से स्पिन के बाद बॉल कैसी गति करती है? कम ऊंचाई अधिक गति पर। इनमें से फ्रंटल एक्सिस में कौन सी गति होती है? हाइपर एक्सटेंशन। गति विज्ञान में किसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है? ऐच्छिक मांसपेशियों का। उन संधियों को किस नाम से जाना जाता है जिसमें केवल हल्की ग्लाइडिंग की गति होती है? कौन सी होते हैं? एक्यूरल संधि का। फैसेट संधि शरीर में पाई जाती है रीढ़ की हड्डी में। अल्प चल संधि होती है कार्डियोलेजियम जोड़ पर। दौड़ते और चलते समय मैदान पर प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है तथा निचले हाथ पैरों के विस्तार के परिणाम में गति होती है जिसकी वजह है क्षैतिज प्रणोद। निम्नलिखित में से कौन से उन तलों की जोड़ है जो एक दूसरे 90 डिग्री नहीं है? कौन से? सेजाइटल, मीडियल, सेजाइटल तल। ठीक है, आगे चलते हैं। किन्सियोलॉजी के अध्ययन के संबंध है क्या? मानव क्रियाओं से। शरीर गति विज्ञान में कौन से शारीरिक पहलू का अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? भौतिक, क्रियात्मक, संरचनात्मक। शरीर गति विज्ञान का लक्ष्य होता है मानव की गतिशीलता का उपयोग रूप में। ट्रांसवर्स प्लेन इनमें से किस में होता है? ओरिजेंटल प्लेन में। निम्न में से किसे इंटीरियर पोस्टीरियर तल कहा जाता है? फ्रंटल तल को। इनमें से कौन सा अक्ष फ्रंटल प्लेन के लंबवत होता है? कौन सा होता है? सेजिटल अक्ष। कौन सा है? सेजिटल अक्ष। एबडक्शन गति किस तल पर होती है? फ्रंटल तल पर। इस पर फ्रंटल तल पर। बॉल एंड सॉकेट जोड़ने में से किस प्रकार का जोड़ होता है? त्रिध्रुवीय जोड़। इनमें से कौन सी हलचल के दौरान संधि कोण में कमी आती है? कौन सी में होती है? फ्लेक्शन में। मानव की प्रत्येक हलचल में देखा जाता है एक ध्रुवीय और तल पर। किसी क्रिया के समय मुख्य रूप से संकुचन होने वाली मांसपेशियों को जाना जाता है प्राइम मूवर। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य करने, खेलों में प्रभावी गति का मूल्यांकन और खिलाड़ियों के निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने की क्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शरीर गति विज्ञान कहा जाता है। गति विज्ञान के नियम देखते हैं। गति के नियम। त्वरण के नियम को किस नाम से जाना जाता है? संवेग के नियम को किसके? संवेग का नियम के नाम। निम्न में से पारस्परिक क्रिया का नियम भी कहा जाता है किसी क्रिया प्रतिक्रिया को। गति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? न्यूटन ने। क्रिकेट में विकेट कीपर कैच लेने के समय अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ क्यों खींचते हैं? संवेग के नियम से संबंधित। इनमें में से आवेग का नियम कहा जाता है। त्वरण का नियम को आवेग का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। एक अपरिवर्तनीय स्थिति को कायम रखने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व। जड़त्व के नियम का समीकरण कौन सा है? बल द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी वस्तु
जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल न्यून शून्य हो तो उस पर त्वरण होता है। कैसा होता है? शून्य। कैसा होता है? शून्य। जब वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा। यह गति कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम है। किसी गतिमान वस्तु की परिवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। निम्न में से त्वरण का समीकरण कौन सा है? त्वरण आरोपित बल और वस्तुमान किसी क्रिया के विरोध में उसी मात्रा में परिवर्तन। क्रिया की व्याख्या गति को किस नियम में होती है? प्रतिक्रिया नियम। निम्न में से प्रतिक्रिया बल को प्रभावित कौन करता है? प्रत्यास्थान। स्प्रिंट दौड़ प्रारंभ करते समय स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग निम्न से किसका उदाहरण है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम का। निम्न में से न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल। निम्न में से हड्डियों की जोड़ पर ग्लाइडिंग गति का रूप कौन सा है? दो हड्डियों पर परस्पर फिसलना। न्यूटन द्वारा निम्न में से कौन सा नियम नहीं है? अभ्यास का नियम। न्यूटन के गति नियम का दूसरा नियम कौन सा है? संवेग का नियम। क्रिकेट बैट से बॉल को गति देने की कौन सी गति होती है? प्रक्षेप्य गति। हैमर थ्रोअर प्रारंभ में हैमर के साथ वृत्त में चक्कर लेता है। इनमें से कौन सी गति होती है? आवर्तक गति। यदि कोई खिलाड़ी वॉकिंग करता है तो क्रिया करते समय हाथ और पैर में होने वाली क्रिया कौन सी गति होती है? कोणीय गति। सिंगल बार पर खिलाड़ी झूलता है, यह किस गति से संबंधित होती है? दोलन गति से। किससे? दोलन गति से। आगे देखते हैं। गति की इकाई कौन सी है? किलोमीटर घंटा। निम्न से किसी लिखित पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। क्या है? आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक किस वर्ष लिखी है? 1687 में। जड़त्व का नियम प्रतिनिधित्व करता है गति का प्रथम नियम। निम्न में से पेशियों में कौन सी गति होती है? उपयुक्त आकुंचन, प्रसारण, अपरिवर्तन, अपिवर्तन, घूर्णन और परावर्तन। काइनेमेट्रिक पैरामीटर्स कौन से में शामिल नहीं है? ए जड़त्व के में। गति संबंधित अध्ययन इनमें से किस पर विचार किया जाता है? दावा की कोण में गति में। यदि त्रिज्या और कोण में वेग दिया गया है तो निम्न से कौन सी कोण में गति होती है? अभिकेंद्रीय त्वरण। त्वरण का मात्रक है मीटर/सेकंड। निम्न से किस गति में वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है? आवर्तक गति में। किसी वस्तु की वह मात्रा जो सदैव समान रहती है क्या कहलाती है? द्रव्यमान। किसी वैज्ञानिक ने त्वरण, वेग तथा समय की आपसी संबंधों की जानकारी दी गई थी। गैलीलियो गैलीली। मानव शरीर की गतियों में यांत्रिक के नियमों के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने वाला प्रथम व्यक्ति में से कौन सा है? लियोनार्डो दा विंसी। किसी तकनीकी द्वारा खिलाड़ी की चाल का विवरण मिल सकता है? सेनेफोटोग्राफी। किसी खिलाड़ी या खेल उपकरण के उड्डयन पथ की जानकारी किस तकनीक से ज्ञात की जा सकती है? लाइट ट्रैक फोटोग्राफी। किसी तकनीकी के माध्यम से चाल का मापन किया जाता है? स्पीड रिकॉर्ड्स द्वारा। शरीर की गति का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जा सकता है? उपयुक्त सभी द्वारा। कौन से? क्रोनोसाइक्लिक फोटोग्राफी, किनेमेटोग्राफी, पल्स लाइट
फोटोग्राफी वेग को प्रत्यक्ष रूप से मापने के लिए उपयोग की जाती है। स्पीडोग्राफ कोणीय गति उत्पन्न होती है वर्त की परिधि से। रेखीय गति का उदाहरण है 100 मीटर दौड़। निम्न में से मेरुदंड में कौन सी गति होती है? घुमाव, झुकना, उठाना, चलना। किसी वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है जब परिणाम निम्न में से होता है। कौन सा है? ज़्यादा दूरी तय होगी। निम्न में से बाहरी अक्ष पर गति का उदाहरण है तैराकी में गोता लगाना। संवेग की गणना की जाती है द्रव्यमान इंटू वेग। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण गति। जब कोई वस्तु किसी वक्र रेखा पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर स्थिति परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहते हैं? वक्र रेखीय गति। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परित घूमता है तो कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। कौन सी? घूर्णन गति होती है। आगे देखते हैं। किसी दिए गए समानांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या होती है? दूरी। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु में स्थिति परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु की एक समांतर में स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं? चाल। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। किसी गतिमान वस्तु में घूर्णन की स्थिति परिवर्तन दर को कहा जाता है कोणीय चाल। किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर अर्थात 1 सेकंड में हुई विस्थापन वस्तु को क्या कहा जाता है? वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर को कहते हैं त्वरण। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परित घूर्णन गति करता है तो पिंड कोणीय वेग समय के साथ परिवर्तन होता है तो एक त्वरण होता है, उसे क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण। जब कोई पिंड एक निश्चित समांतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति दोहराता है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति। किसी वस्तु की द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग। घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय वेग व जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कोणीय संवेग। किसी गति करती हुई किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण कम होने से कोणीय वेग का प्रभाव होता है बढ़ता है। कैसा होता है? बढ़ता है। आगे करते हैं बच्चों को। धन्यवाद बच्चों। आगे एक और पाठ करेंगे, 2 पाठ और करेंगे।